बिकॉज तुम मेरे से 1 to 1 बात कर रहे हो, तो उसका तो एक क्रेडिट है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। बट एक चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बट मैं तुमको एक छोटी सी साइंस बताता हूँ। इतना तुमने सुना है कि जो राक्षस होते हैं, अगर तुम गंदे काम करते हो तो तुम नर्क में जाते हो, और अगर तुम अच्छे काम करते हो तो तुम हेवन में जाते हो। हम क्या क्या जाते हैं कि तू नर्क में जाएगा, तो नर्क हम क्या कहते हैं कि तू ज़मीन के नीचे जाएगा, ठीक। और जब हम कहते हैं कि तू हेवन में जाएगा, मतलब तू बादलों के ऊपर जाएगा। ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, किसी को भी पढ़ लो तुम, जैनिज्म, किसी को भी पढ़ लो, हर कोई ये कहता है कि तुमने बुरे इंसान करे तो तुम बुरे काम करे तो तुम नर्क में जाओगे, मतलब नीचे। नर्क मतलब क्या होता है कि तुम जमीन के नीचे पाताल लोग है ये वो, वहां जाएगा। और अगर तुम अच्छे काम करते हो तुम ऊपर आसमान में ये वो। मुझे एक बात बताओ, अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ा स्पेस से रिलेटेड बताया कि कनेक्शन, भगवान, वो सब चीज़ें, मैंने तुम्हें थोड़ी सी चीज़ बताओ, एक बात बताओ। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हम उसमें जाते हैं अभी, ऐसे अब मुझे एक बात बताओ, हाँ ना मैं जवाब देना। क्या अभी तुम 1 घंटे पहले पाताल में थे या नहीं थे? यू आर फीलिंग लो, तुम लो फील कर रहे थे, ठीक। बट अब बहुत। 1 घंटे बाद क्या मैं बोलूं कि तुम अब वहां पे हो, स्वर्ग में हो? बोलूंगा राइट बोलूं। राइट। जो मैंने तुम्हें हाँ। इस ब्लैंक स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाया, मतलब अगर तुम्हारे अंदर राक्षस है तो क्या है, राक्षस बाहरी करता है तो तुम्हें जमीन के नीचे वो धसाता चला जाता है, ठीक। तो वो होता है नर्क, क्योंकि तुम गंदे काम कर रहे थे, हो रहे थे, डजेंट मैटर। बट वहीं मैं बोलूं, अब जिस लड़के से मैं बात कर रहा हूं, अब वो वहां जा रहा है, क्या कहते हैं तुम्हें, अब स्वर्ग में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो ब्लॉकेजेस हट गई हैं, और अब वो कैसा महसूस कर रहा है, लाइट महसूस कर रहा है, लाइट। अच्छा महसूस कर रहा है। तो तुम्हें ये समझ आया कि तुम 1 घंटे पहले अभी नर्क में थे और 1 घंटे बाद अभी तुम स्वर्ग में हो। न एक और बात बोली जाती है कि जब तुम नर्क में रहोगे, जब तुम नर्क में होगे, तुम्हें ऐसे क्या बोलते हैं, जो कढ़ाई होती है उसमें डाला जाता है, तुम सांस नहीं ले पाते, तुम ऐसे 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 तुम्हारी हालत होती है, तुम्हारे पे कोड़े पड़ते हैं, तुम्हें शांति से नहीं रहने दिया जाता, ये वो फलाने डिमा का। फिर कहा जाता है कि जब तुम स्वर्ग में रहोगे बहुत बड़ा गार्डन होगा, फल होंगे, ये होगा वो होगा। मुझे एक बात बताओ, जिस लड़के से मैं 1 घंटे पहले बात कर रहा था, क्या उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी? मतलब सांस लेने में दिक्कत होती होगी, मतलब ढंग से सांस। बट अगर हम उस बार लड़के के बारे में एक और चीज़ बोलें, उसे रात में नींद नहीं आती होगी, फ्रस्ट्रेट होता होगा, इरिटेट होता होगा, कुछ खाने का मन नहीं करता होगा, सामने खाना रखा रहता होगा, खा नहीं पाते होगे। जैसे बोला जाता है कि नर्क में तुम्हारे सामने खाना होगा बट तुम खाना नहीं खाओगे। तो नर्क में बोला जाता है कि बहुत भयानक राक्षस होते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे आसपास कोई भी इंसान आता है, ऑटोमेटिकली वो तुम्हें को हर्ट करके ही जाता है, तुम्हें नहीं पता क्यों, ठीक। बट अब मैं वही बोलूं, अब जिस लड़के से मैं बात कर रहा हूँ, क्या उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक बहुत हरे भरे बाग में है, उसको बड़ी ब्रीदिंग लेने में थोड़ा इजीनेस फील हो रही होगी, थोड़ा अच्छा फ्रेश हो रहा फील हो लाइट। रहा होगा। और अगर तुम्हारा अभी खाना खाने का भी मन करेगा तो तुम बड़े शांति से खाना खाओगे। और अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, रैंडमली गैस कर रहा हूँ कि अभी तुम्हारा आराम से शांति से सोने का भी मन कर रहा होगा, कि हाँ मतलब कोई बुला रहा है क्या? हम्म। ठीक है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि अब तुम्हारा ऐसा मन कर रहा होगा कि यार अभी मैं सो जाऊंगा, सो जाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी बातों से बोर हो गए, सो जाऊंगा इसलिए क्योंकि अब तुम मेरी बातें सुनने के बाद बॉडी में इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि अब तुम शांति से जाके सो सकते हो। तो तुम्हें दोबारा बोलना। इजी इजी बहुत फील हो रहा है माइंड में। इजी, हल्का हल्का। हल्का, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस। स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब तुम्हें स्वर्ग और नर्क का डिफरेंस समझ आया कि अभी तुम कहाँ थे कहाँ नहीं हो। मतलब तुम्हें भगवान का कॉन्सेप्ट जो इतना बड़ा, इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, वो तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैंने समझाया है। और उसमें मैंने सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लिए हैं, और उसमें मैंने तुम्हें फिजिकल फॉर्म में तुम भगवान हो या नहीं हो तुम्हें ये भी दिखाया मैंने, और तुम्हें मैंने ये भी दिखाया है कि तुम अभी स्वर्ग में थे या नर्क में थे। क्या कहते हैं, सब कुछ क्लियर हुआ? बिल्कुल, थोड़ा तेज बोलो। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है? और जो लड़का अभी 1 घंटे पहले जस्ट मुझसे बात करने आया था, मुझे बताओ क्या
ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे तुम्हारा नया जन्म हो गया हो? बहुत लग रहा है, बहुत। 1 घंटे पहले अभी से ऑनेस्टली एंजाइटी इतनी ज्यादा फील हो रही थी ना, जो आपसे कनेक्ट करने का जब टाइम आया था, एकदम भारी भारी अजीब सा, मतलब एकदम माइंड बबल एक कर रहा एक था एक, बहुत एक और ज्यादा। चीज़ बताओ। एक और और चीज़ अभी बताओ। 1 घंटे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मुझे एक चीज़ बताओ। हम कहते हैं अगला जन्म होगा, अगर तुम गंदे काम करोगे तुम नर्क में जाओगे, तो तुम अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बनोगे। एक बात बताओ, जब तुम परेशान थे 1 घंटे पहले, दुखी थे, हर थोड़ी देर में जब भी नई सिचुएशन आ रही थी, यू आर द वन जो सबसे अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा था, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, जो एंजाइटी फील कर रहा था। जैसे एक जानवर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जानवर की तरह फील करोगे। बट वहीं अगर बोलते हैं कि हाँ, तुम अच्छा काम करोगे, भगवान को मानोगे, ये जो भी है उसको मानने के बाद अब तुम्हारे अगले जन्म में तुम परमात्मा बनोगे। परमात्मा नहीं, परम आत्मा, मतलब जो तुम है उससे और अच्छे। तो मैं बोलूँ कि 1 घंटे वाला ए पर्सन और 1 घंटे वाले बाद वाला ए पर्सन एक परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब उसके अंदर स्पेस पहले से बहुत ज्यादा है। पॉइंट क्लिक हो रहे तुमको? हाँ, स्पेस पहले से राइट बहुत ज्यादा है। राइट। परमात्मा को हम क्या कहते हैं? परम आत्मा जो होती है उसमें स्पेस बहुत बड़ा होता है, वो बहुत फैली हुई होती है। तो क्या तुमको अब अपने आप को पहले से ज्यादा फैला हुआ महसूस कर रहे हो? बिल्कुल 100% बिल्कुल। कहते दूसरी हैं। एक चीज, मतलब होता है कि वर्ड जो होता है कि हायर सेल्फ में चले जाना होता है, हाँ, तो दूसरी वो चीज वाला फील। हो रहा है। अब दूसरी चीज बोलते हैं कि परम आत्मा जो होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। अब तुम मुझे बताओ, जब मैंने तुमको बोला कि अपने कमरा देखो, तो मुझे बताओ, जिस कमरे में आप आके बैठे थे मुझसे बात करने से पहले, और जिस कमरे में आप अभी बैठे हो, मतलब मुझसे बात करते टाइम सेम ही कमरा है, क्या इस टाइम पे कमरा ज्यादा ब्राइट लग रहा है? कलर ज्यादा कलरफुल लग रहे हैं? बिल्कुल 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 100% लग रहा है। तो मतलब अब आप और एक एक परमात्मा। नया, हाँ बोलो। हाँ, एक न्यू एनर्जी से मतलब सब कुछ ये हो रहा है। जैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला, उसके बाद सब कुछ मतलब एक वे ही अलग हो गया सबका। वही अलग हो गया। हमने बोला था नया जन्म, अब नए जन्म में तुम परम आत्मा महसूस हुए, मतलब कि अब परम आत्मा में क्या, अब तुम खाना खाओगे तो खाना भी तुम थोड़ा सा सोच समझ के खाओगे, आप कि तुम अवॉइड करोगे नॉन वेज वगैरह नहीं खाना आज। और एक और बोला जाता है कि कमल, और बोला जाता है कि विष्णु जी की कमल में फूल होता है, ठीक है? विष्णु जी की कमल में फूल होता है। मुझे बात बताओ, क्या तुमको अपने पेट में अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है? मतलब पेट थोड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है, अगर हम एक बात बोले तो? बहुत हो रहा है। हाँ, ये रीजन तो मेरा मेरा बिल्कुल बहुत हल्का हो गया। बहुत हल्का हो गया। मतलब अगर हम बोलें कि विष्णु जी की नाभि से, विष्णु जी की नाभि से, विष्णु जी की नाभि से तुम्हारे क्या कहते हैं, वो पैदा हुआ, विष्णु जी की नाभि से वो प्रकट हुए थे, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मदेव पैदा हुए थे, जिनके 4 सिर थे, ठीक है? और जिनके सार 4 सिर से, और उन्होंने मल्टीपल यूनिवर्सेस बनाए थे। अब मुझे एक बात बताओ, हम्म, अगर हम बोलें कि क्या तुम अपने आप को अब विष्णु फील कर रहे हो कि जिसका पेट में भी आराम है, और अब उसको एक अलग यूनिवर्स दिख रहा है, एक अलग ही दुनिया दिख रही है? सेंस क्रिएट हो रहा है इस सही बात बात। का? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बहुत क्योंकि हो रहा है। अब 1 घंटे पहले जो लड़का, अब 1.5 घंटा होने वाला है, 1 घंटे पहले जो लड़का बाहर था, अगर वो किसी इंसान से बाहर मिलने जाता, कुछ भी डिसीजन लेता, कुछ भी करता, सो वो ऐसा डिसीजन लेता जो उसे दोबारा और ज्यादा नर्क में ढकेलता। बट नाउ बिल्कुल। अब लड़का जो बाहर जाके ऐसे डिसीजंस लेगा जो उसे और ज्यादा परम आत्मा बनाएंगे। तो क्या तुम अपने आप को अब विष्णु समझ पा रहे हो कि हाँ यार, वो विष्णु जो एलिमेंट है वो मेरी ही बॉडी में है? 100%। अब खुद से हम फील कर पा रहे हैं कि मतलब कोई कॉन्शियस सेल्फ मेरे अंदर एक मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग में आ गए। हाँ, और एक बोला जाता है कि इंद्रदेव, इंद्रदेव को क्या बोलते हैं कि इंद्रदेव बहुत शक्तिशाली था, उसका एक बहुत स्ट्रांग हाथी था, और वो ऐसा था, वो वैसा था। बट जो शिव जी थे, जो विष्णु जी थे, और जो तुम्हारे, जो भी हम किसी का भी नाम ले, जो भगवान जी थे, उसमें उनके सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। तो मुझे एक बात बताओ, अभी 1-1.5 घंटे पहले क्या तुम्हारे अंदर इंद्रदेव था जो तुम्हारी इंद्रियों पे बहुत ज्यादा हावी था, और उसके पास एक दुनिया का सबसे विशाल हाथी था? हाथी मतलब उसको रिप्रेजेंट करा जाता है कि उसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा डिजायर्स थी, फियर था, जो भी कुछ था तुम्हारे अंदर, इंद्रियां, मन, वो मन हाथियों, ऐसे कहते हैं जो वो इंद्र का जो हाथी था वो 10,000 हाथियों के समान था, ऐसे करके। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे अंदर अभी मन था तुम्हारा, वो 10,000 हाथियों जितना स्ट्रांग था कि तुम चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। क्या वो तुम्हें अपने अंदर इंद्रदेव दिख रहा है अब? अब फील हो रहा है कि फेयर को अब किया जा सकता है, उसका कुछ ऐसे हाँ, चल रहा है मतलब मेरे अंदर जो। मैं तुम्हें अभी भगवान, ये सब चीजें तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें अपने अंदर इंद्रदेव महसूस हुआ?
अब मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमने जब भगवान की शरण ली, एक चीज और बोली जाती थी कि इंद्रदेव परेशान करता था नीचे रहते हुए लोगों को, तो क्या इंद्रदेव अभी तुम्हें 1 घंटे पहले परेशान कर रहा था? बहुत करना था, उसका हाथी तुम्हें परेशान कर रहा था। सबसे ज्यादा करना था। बट अब तुमने परम आत्मा का साथ लिया, मतलब तुमने विष्णु को अपने अंदर जगाया। अभी हमने विष्णु को तुम्हारे अंदर जगाया, अब हमने जब अपने अंदर विष्णु को जगाया, क्या तुम्हारे अंदर उसको बोला जाता था कि वो हाथी को मार दिया, उस हाथी को कृष्ण जी ने मार दिया, विष्णु जी ने, शिव जी, हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, मुझे नहीं पता किसने मारा था, बट उसको मार दिया तो वो जमीन के अंदर ढह गया, या फिर उसे क्या कहते हैं पाताल में चला गया, ऐसे करके। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे अंदर जो हाथी था, जो बहुत मोटा था, विशाल था, जिसने बहुत ज्यादा स्पेस ले रखी थी, बट अब वो तुम्हारे अंदर से निकल गया, तुम्हें भी नहीं पता कहां चला गया, बट चला गया। ऐसा है? बिल्कुल। और अब तुम्हारे आसपास शांति है। कामनेस तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है, शांति। कामनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? कामनेस को रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी। मतलब उनके अंदर शिव जी के अंदर कामनेस होती है, और मतलब वो कामनेस के प्रतीक हैं। तो अब मुझे बताओ, शिव जी जैसे कामनेस के प्रतीक, तो उसमें होता है ब्रीदिंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बातें बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैं जिस लड़के से बात कर रहा हूँ, क्या वो अपने आप को शिव महसूस कर रहा है, मतलब शून्य? या मैं बोलूँगा एकदम नहीं, बट कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए, क्या उसने अपने आप को शून्य महसूस किया था, कि दिमाग एकदम शांत? बिल्कुल। तो क्या तुमने फीलिंग तो अभी भी वैसी है। तुम्हारी आंख अपने आप बंद हो रही है, मतलब अगर तुम बंद आंखें करना चाहो तो यू कैन क्लोज योर आइज, नो प्रॉब्लम, मैं बात करता रहूंगा, क्लोज कर सकते हो अपनी आइज, कर लो आंख बंद अगर चाहो तो। सो जस्ट टेल मी, यू आर फीलिंग लाइक अ शिव की तरह शांति महसूस हुई? अब बोला जाता है कि जो कामदेव थे, मतलब जो कामदेव थे, वो शिव जी को परेशान कर रहे थे, बट शिव जी ने जैसे ही अपनी तीसरी आंख चलाई, उसको भस्म कर दिया, पॉइंट। और उसको फिर एक और चीज बोला जाता है कि शिव जी कंट्रोल कर सकते हैं कामदेव को, जो कि हर जगह फैला हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 डेढ़ घंटे पहले क्या तुम्हारे अंदर भी वो कामदेव था? बट राइट नाउ, अब मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ, अब तुम्हारी तीसरी आंख खुली। तीसरी आंख खुलने का क्या मतलब है? तीसरी आंख खुलने का कहा जाता है कि जब तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ही तीसरी आंख आपकी खुली, तीसरी आंख खुलने का मतलब क्या है कि दिमाग एकदम शांत हो गया, शून्य में चला गया, तो मतलब तीसरी आंख खुल गई। जब तीसरी आंख खुल गई, दिमाग शून्य में चला गया, तो वो जो पहले 1 घंटे पहले आपकी दुनिया थी, वो भस्म हुई नहीं हुई? बहुत तरीके से हुई। तो क्या आपने अपने आप को अब शिव महसूस किया? बिल्कुल, जीरो लेवल पे आके बिल्कुल आप थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब वो एंजाइटी, वो फियर, वो मेरे अब बीइंग में वो अभी आ ही नहीं रहा, वो बिल्कुल जीरो पे। अब 2 चीजें, अब मैंने आपको विष्णु महसूस कराया, मैंने आपको शिव महसूस कराया, और जो तीसरे, जिसको हम सबसे बड़ा वन ऑफ द बिग मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हम कृष्ण जी, ठीक है। अब अर्जुन कौन था? अर्जुन दुखी था, परेशान था, ये था, वो था, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब मैं तुम्हें भगवत गीता का जो रथ है ना, उस पर बिठाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मजा आएगा। मुझे बात बताओ, क्या 1 घंटे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर, अब मैं तुमको पिक्चर समझाता हूँ, पिक्चर मेरी ध्यान से सुनना, मैं पिक्चर को मेरी ध्यान से सुनना। उस पे 5 घोड़े होते हैं, 5 घोड़े होते हैं, मतलब 5 घोड़े रिप्रेजेंट करते हैं 5 इंद्रियों को। 5 घोड़ों के साथ एक रथ होता है, रथ को रिप्रेजेंट करती है फिजिकल बॉडी। वो रथ और 5 घोड़े जुड़े हुए होते हैं रस्सी से। रस्सी मतलब ब्रीदिंग, ऐसे करके रस्सी होती है ना जो जुड़ी होती है, और हम ऐसे करके ब्रीदिंग लेते हैं, तो मतलब रस्सी से वो जुड़े होते हैं। उसके अंदर अर्जुन बैठा हुआ है, जो कि बहुत शक्तिशाली है, बट वो बहुत परेशान है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अर्जुन था जो अंडर कॉन्फिडेंस के फियर के अंदर था, उसको हम अर्जुन बोलेंगे। तुम्हारा रथ मतलब तुम्हारी बॉडी को भगा रही थी कौन? इंद्रियां, कंटिन्यू, कभी फियर, कभी एंजाइटी, कभी लस्ट, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अगर 5 घोड़े 5 अलग दिशाओं में भगेंगे तो रथ का क्या हाल होगा? टूट फूट के बेकार हो जाएगा। तो तुम हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे बार बार, सही, और भी बहुत सारी चीजें जा सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये इश्यूज, वो इश्यूज, 50 चीजें। बट उसके बाद अभी जब हमने बात करी, तो अभी हमने श्री कृष्ण जी को यहां पे प्रेजेंट किया। तुम्हारा जैसे ही दिमाग शांत हुआ, तो श्री कृष्ण की प्रेजेंस आई।
श्री कृष्ण को हम बोलते हैं काले थे श्री कृष्ण। काला क्या है? 99.99% इस यूनिवर्स में क्या है? एम्प्टीनेस। क्या काले के आगे पीछे तुम्हें कुछ दिख सकता है? नहीं दिख सकता, मतलब इट इज एम्प्टीनेस। तो जो कृष्ण जी थे उनको एम्प्टीनेस की तरह शो किया जाता था। तो मतलब जैसे ही कृष्ण जी तुम्हारे रथ पे आए, मतलब तुम्हारे दिमाग में जैसे ही एम्प्टीनेस महसूस हुई, कृष्ण जी को कैसे दिखा है कि उन्होंने सारी इंद्रियों को, सारे घोड़ों को ऐसे रस्सी से पकड़ रखा है। सो इट मींस अभी जब तुम मुझसे बात कर रहे हो या कर रहे थे, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ होगा कि तुम भूल ही गए होगे कि तुम एक लड़के हो, तुम्हारे अंदर सेक्सुअल क्रेविंग है, तुम्हें भूख लग रही है, तुम ये तुम वो, जो भी तुम्हें परेशानी प्रॉब्लम कर रही थी वो एक जगह आके रुक गई। ठीक, उसके बाद श्री कृष्ण जब वहां पे खड़े हैं तो उसके बाद एकदम तुम्हारा दिमाग शांत हो गया, बॉडी को हल्का हल्का महसूस हो रहा था, बॉडी रिलैक्स महसूस कर रही थी, और जो सारे घोड़े थे वो शांत हो गए, जो अंदर जो अर्जुन बैठा हुआ था अंडर कॉन्फिडेंस फियर, उसको थोड़ा रिलैक्स मिला। एक और चीज, उसके ऊपर बैठे हुए थे हनुमान जी। हनुमान जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं लेजर फोकस। हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हनुमान जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रह्मचर्य, मतलब लस्ट फ्री। तीसरा हनुमान जी क्या प्रेजेंट करते हैं? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। अगर मैं बोलूं कि 1.5 घंटे वाला जो ए पर्सन था और 1.5 घंटे बाद वाला जो ए पर्सन है, अगर हम इन दोनों की लड़ाई कराते हैं तो कौन सा वाला लड़का के जीतने के चांसेस ज्यादा थे? मुझे लगता है कि जो अब मेरे सामने खड़ा है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, जबकि पिछले 1.5 घंटे से उसने रिलैक्स नहीं किया और उसने कुछ ही नहीं किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अगर मैं बोलूं राइट नाउ, अभी जो मैंने तुम्हें इमेज श्री कृष्ण को क्रिएट करके दिखाया, क्या वो तुम्हारे अंदर ही थे? तो अब मुझे एक बात, कितना रिलेट किया तुमने इस बात से? 100%। बहुत रिलेट किया। अब एक बात हो, अभी मैंने तुम्हें श्री कृष्ण बनाया, अभी मैंने तुम्हें नहीं बनाया, अभी मैंने तुम्हारे अंदर के श्री कृष्ण को दिखाया, अभी मैंने तुम्हारे अंदर के विष्णु जी को दिखाया, अभी मैंने तुम्हारे अंदर के शिव जी को दिखाया, अभी मैंने तुम्हारे अंदर के हनुमान जी को दिखाया। इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड जो इन तीनों को हरा सकता है? इम्पॉसिबल। क्या इनके बिना एग्जिस्टेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या बाहर कोई भगवान है या वो तुम्हारे ही अंदर भगवान है जो कि अलग अलग रूप में है? राइट। बट तुम सब उसको, कुछ मेरे अंदर है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें पता था कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, आज तुमने पहली बार देखा है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, उसको फील कर पाए, उसको फील कर पा रहे हो। अब मैं बोलूं, जितना मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारी बातें सीधा मेरी सारी बातें तुम्हारे किसी ऐसे पार्ट पे हिट कर रही होंगी जहां पे कॉन्शियस माइंड तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। मतलब अगर मैं तुमको राक्षस बोलूं, वो राक्षस कहीं मर गया, राक्षस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट तुम और मैं बात कर रहे हैं। एक बहुत डीप एक्सपीरियंस तुमसे पूछता हूँ, क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ मेरी ही बातें तुम्हारे अंदर जा रही हैं, बाकी कुछ तुम्हारे अंदर है ही नहीं? क्या ऐसा महसूस हुआ तुम्हें एक टाइम पे? हाँ बिल्कुल, 100%। ठीक। अब मैं तुम्हारे को ये बताते एक लास्ट चीज और बता रहा हूँ। यहाँ मैंने सारे मेल भगवान दिखा दिए, अब मैं तुमको काली माँ दिखाता हूँ, तुम्हारे अंदर ही काली माँ का रूप दिखाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब बहुत सारे लोग वो परेशान थे, क्या कहते हैं, देवी देवता परेशान थे, तब उन्होंने एक राक्षस था जिसकी ड्रॉप गिरते ही उसमें से एक और राक्षस बनता था। ऐसे अरबों खरबों राक्षस बन रहे थे। तो एक मुझे बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था कि तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव थॉट है, एक नेगेटिव थॉट के बाद ही दूसरा नेगेटिव थॉट, रोक ही नहीं पा रहे थे तुम उस थॉट्स को? तो क्या हम उसको उस राक्षस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रोक ही नहीं पा रहा, जिसको जितना मारो वो उतना और परेशान कर रहा है? मतलब तुम जितना अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करो वो उतना ज्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर क्या करा, एक देवी ने, मतलब एक लेडी ने रूप लिया काली माँ का। काली माँ कौन से रंग की है? ब्लैक कौन से रंग का था? अभी कौन से भगवान थे ब्लैक रंग के? शिव नहीं, कृष्ण जी ब्लैक रंग के थे। अच्छा। ब्लैक रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टीनेस। वही शिव जी उस चीज को पूछते हैं, एम्प्टीनेस को। कृष्ण जी ही एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे,
और काली माँ भी अपने आप को एम्प्टीनेस में ही शो कर रही थी, सही। अब काली माँ अपने आप को एम्प्टीनेस में शो कर रही थी, जैसे ही तुम्हारे अंदर काली माँ प्रकट हुई, मतलब तुम्हारे अंदर एम्प्टीनेस हुई, तो क्या जो वो राक्षस था उसका वध हुआ या नहीं हुआ? वो मर गया तुम्हारे अंदर। अब कैसे मरा तुम्हें खुद भी नहीं पता, बट मर गया। और वो जो देवी देवता थे जो परेशान थे, अब वो हल्का महसूस कर रहे हैं। इट मीन्स देवी देवता मतलब हमारी बॉडी के जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, मतलब तुम्हारी बॉडी का ऑर्गन हो गया, हार्ट्स हो गए, लिवर हो गया, किडनी हो गई, स्टमक हो गया, स्किन हो गई, आईज हो गए, नोज हो गए, ईयर्स हो गए, क्या वो पहले से हल्का महसूस कर रहे हैं? बहुत, अभी भी सेंसेशन हो रहा है, बिल्कुल इजी फील हो रहा है सब कुछ। तो मतलब क्या तुम्हारे अंदर भी काली माँ का ने प्रकट किया था? काली माँ का रूप आया था अभी तुम्हारे अंदर? तो मतलब सारे भगवान तुम ही हो या नहीं हो? और वो एम्प्टीनेस जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म ही परम सत्य है। और हम एक और चीज बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, या ये सब मेटेरियलिस्टिक रियल नहीं है, ये सिर्फ मोह माया है, असली ब्रह्म तुम ही हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये जो मोह माया, मतलब जिस लड़के ने मुझे भी 10-15 पहले प्रॉब्लम्स बताई थी, क्या उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं करती। मतलब क्या वो सत्य है जो एम्प्टीनेस महसूस हो रही है, वो सत्य है जो डिफरेंट टाइम के थॉट्स आ रहे थे? एम्प्टीनेस जैसे ही आती है सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब ही ब्रह्म ही परम सत्य है, बाकी सब मोह माया है। पॉइंट। माया को रिप्रेजेंट करते हैं हम हाथी से, मतलब ठीक है ऐसे। अब ये सारी प्रॉब्लम खत्म हुई। अब हमने 20 मिनट बात करी। एक बात बताओ, 20 मिनट वाले लड़के, 20 मिनट पहले वाले लड़के में और जिस लड़के से मैं अब बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को कितना जान पाया, या वो अपने आप को इतना जान पाया कि शायद लाखों करोड़ों लोग पूरी जिंदगी लगा के भी नहीं जान पाए। 100% इतना क्लैरिटी फील हुआ कि मतलब इस सिचुएशन में जहाँ पे रिलेट किया गया हमको अपर लेवल्स में, तो उसमें बहुत 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 लाइट फील हुआ। उसके बाद बहुत कुछ समझ में आ गया है कि कैसे इंटरकनेक्टेड होता है सब कुछ, और फिर सब एक ही पॉइंट पे जाके रुकता है, और वो है नथिंग है। ये एक होता है स्टेटमेंट देना। तुमने फिजिकल फॉर्म में इस चीज को फील किया है, नहीं किया अभी? बिल्कुल किया। क्या आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि भगवान है या नहीं है, या भगवान कहाँ है? अब एक बहुत छोटी सी चीज बताओ, तो तुम्हें मेरे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें फील हुआ है आज, ठीक। अब मैं एक और चीज बोलता हूँ, आज के बाद तुम घर के बाहर अपने लोगों को देखोगे, जो राम बड़ा, शिव बड़ा, विष्णु बड़े, हनुमान जी बड़े, क्रिश्चियन बड़ा, मुसलमान बड़ा, और ये बड़ा और वो बड़ा, उसको देख के क्या आएगा दिमाग में? कुछ भी नहीं। मतलब सब गलत है। नहीं, इट इज नॉट अबाउट गलत है, गलत सही को तुम जज नहीं कर रहे। इट इज अबाउट कि तुम आज के बाद इन बातों में जिंदगी में नहीं फंसने वाले। हाँ, फंसेंगे नहीं। बोलेंगे कि भगवान आकार है, निराकार है, तुम चुप रहोगे। कोई बोलेगा कि ये बड़ा, वो बड़ा, मंदिर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तुम क्या करोगे? चुप रहोगे। और क्या बोला जाता है, बौद्ध ने क्या रिप्रेजेंट किया है कि मौन रखो, शांति रखो। तो एक बात बताओ, तुम जितने ज्यादा, उसमें कहा जाता है कि बुद्धिज्म में क्या कहते थे, विपासना में क्या बोला जाता है कि शांत रहो, किसी से बात मत करो। तो क्या तुम्हें वही शांति अपने अंदर महसूस हुई? बहुत हुई। मेडिटेशन में कभी थिंकिंग नहीं होती, या तो मेडिटेशन होती है, थिंकिंग होती है। अभी तुम काफी देर मेडिटेशन की स्टेज में रहे हो। तो अब मैंने तुमको हिंदू धर्म और बुद्धिज्म को जोड़ा है। अब क्या है, अब मैं तुमको ज्यादा लंबा नहीं जा रहा। क्या हम अल्लाह का कोई रूप देखते हैं? नहीं। क्या तुमने अभी अपने अंदर विष्णु जी का, शिव जी का, काली माँ का कोई रूप देखा? क्या देखा? कुछ भी नहीं। जो वहां पे जमजम का पत्थर, या उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, वो जो पत्थर है मक्का मदीना, उसका रंग कैसा है? ब्लैक। तो क्या वो काली माँ या शिव जी या इस तरीके से नहीं होगा?
अगर हम बात करें पंजाबियों की, मतलब सिखिज्म क्या कहता है कि वो किताब रिप्रेजेंट, उन्होंने बस एक किताब रख दी कि यही सारे गुरु हैं। तो अभी मैंने तुम्हें बातें बता, और वो क्या कहता है कि दूसरों के लिए करो, मतलब अपने फियर्स को ओवरकम करके दूसरों के लिए करो। तो ये वही तो हुआ कि एम्प्टीनेस में आके दूसरों की मदद करना। मैं नहीं कह रहा तुमसे दूसरों की मदद करो, मतलब मैंने तुम्हें बुद्धिज्म, सिखिज्म, मुस्लिम, हमारा तुम्हारा क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म को एक जगह जोड़ के नहीं देखा तुमने। बिल्कुल। और एक और धर्म होता है जिसको हम बोलते हैं जैनिज्म क्या कहता है? जैनिज्म कहता है कि तुम ही भगवान हो। पहली चीज वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज वो कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा शुद्ध हो सके उतना ज्यादा खाओ। मुझे बात बताओ, तुम शुद्ध खाना खाओगे तो बॉडी को ज्यादा अच्छा लगेगा। बॉडी को जितना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या तुम अपने अंदर के भगवान को उतने ज्यादा आराम से महसूस नहीं कर पाओगे? 100% कर पाओगे। जैसे तुमने बहुत बार ऐसा होगा, तुम भूखे रहे हो, तुमने उपवास करे, तुम नहीं करे, उस टाइम पे तुम्हें बिल्कुल वैसा फील होता होगा जैसा तुम्हें अब फील हो रहा है। हाँ। तो तुम्हें एक बात बताओ, क्या ये सारे धर्म एक ही चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? 100% सब कुछ। तो क्या अभी हमें 26 मिनट से बात करें, मुझे बताओ, क्या सारे भगवान, तुम्हें बहुत बड़ी बात पता चली है नहीं चली है अपनी लाइफ में? इट इज़, मेरे को बुखार हो रहा था, मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आई, मैंने तुमसे ये सब प्रॉब्लम बातें करी है, मैं तुमसे ही सारी बातें कर रहा हूँ। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो तुम्हारे साथ हो सकती थी 2024 से पहले। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, तो मैं 100% श्योर हूँ। अलग ही लेवल का नॉलेज। मेरे से बात नहीं करना, मतलब इन सब चीज़ों को समझ पाना। आज के बाद तुम्हें कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यार भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता। ठीक, पहली चीज इतना समझाया। अब मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे, जो तुम्हारा प्रॉब्लम वाला सॉल्यूशन था उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है?